नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो है वो भी एक इस्लामी साधना है और बहुत अच्छी साधना है। और ये उन भक्तों के लिए उच्च श्रेणी की साधना मैं कहूँगा इसे। तो ये साधना इस तरीके हमजा जो होता है वो एक ऐसा होता है और इनके सबके नाम होते हैं। मैं तो सिर्फ उसकी एक बता रहा हूँ। एक जो होता है जैसे हम कह देते हैं देवता, तो देवता बहुत होते हैं। कोई कहेगा देवी, तो देवी बहुत सारी होती हैं। इसी तरीके से हमजात भी बहुत सारे हैं, नामों से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमजात नाम सुन के आप पूजा पाठ करें कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा आपका। उनके नाम होते हैं, हर हमजात के अलग अलग नाम होते हैं। तो इनको वो लोग साध सकते हैं कि जो नियम टाइम के पक्के होते हैं। इसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये होती है कि जब इस्लाम जो महीने में ईद मनती है, आपने देखा होगा पूरा एक महीना मनती है, उस समय आपको किसी भी तरीके का, यानी कि दूसरा जो मीट होता है इस्लाम में बैन है, उसको छूना तक नहीं है। भली की तो अलग बात है कि आप काट पीट के कुछ करें, तो वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी आपको। और किसी भी इस्लाम में कोई भी त्यौहार आ जाता है, मतलब किसी भी जयंती आ जाती है किसी की, इस्लाम धर्म वालों की, तो उसमें आपको वो जो जीव है जो इस्लाम में बैन है, क्योंकि हम भी उसका बार बार नाम नहीं लेते हैं और ना लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमारी कुछ बात है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस्लाम में बैन है, वो आप समझ जाएंगे। तो क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है कि इनका बार बार नाम लेना ठीक नहीं माना जाता है, तो इस तरीके की बात है। और जो लोग उसके दीवाने हैं वो तो उनको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये चीज़ बैन होती है। अगर आप उस चीज़ के मतलब शौकीन हैं तो ये उन लोगों के लिए साधना नहीं है। बाकी ये साधना ऐसी है कि हर काम आती है, चाहे वो किसी भी किस्म का देवता हो, यानी कि किसी भी तरीके का देवता हो, उसको सबको काम करता है वो। और अगर ये हमजाद आपके पास होगा तो जो आपका देवता होगा, मान लीजिए कि मेरे हिसाब से अगर सबल सिंह बाबरी है या कोई भी छोटा मोटा भी देवता, किसी भी तरीके का मान लो आप देवता हो, चाहे नथिया माता हो, चाहे बुलाकी हो, कोई भी XYZ कोई भी देवता हो आपके घर का, और या कोई रैपा हो आपका, चाहे कोई आपका घर का कोई हो, अहूत पितर कुछ भी हो, उन सबको मदद मिलती है उससे। क्योंकि हमजाद अगर आपने सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। आपका कुदरती इन चीज़ों से मन हटेगा। जो ये चीज़ें खाने के लिए अगर आप उसमें होंगे भी, मतलब समाज में, और खाने जो खाते हैं उस चीज़ को मतलब उसमें भी होंगे आप, तो अगर तब भी आप छोड़ देंगे उसमें, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से आपको लगेगा। और लोग भी आपका काफ़ी सम्मान करेंगे कि यार ये बहुत अच्छे आदमी है, मतलब साफ़ सुथरे आदमी है। ऐसे ये तो होती है बात। तो हो सकता है किसी को बुरा भी लगे मेरी बात को, पर असली बात यही है कि आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा। और जब देवी देवता की पूजा करें तब कर लें, उसके बाद मतलब 24 घंटे उसमें ना लगे रहें उसी में धंधे में, तो उन लोगों के लिए है ये साधना। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कोई मतलब उस जानवर की आप बलि नहीं दे सकते, कुछ नहीं। उन देवताओं को भी आप खुश रख सकते हैं उसमें, पर टाइम टेबल से जो देते हैं होली दिवाली, ये उन लोगों के लिए। ऐसा नहीं जो हर महीने ही मतलब करते फिरते हैं, कुछ कुछ बलि टाइप करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये साधना है। इससे दूर रहें क्योंकि नुकसान कर जाएगी, आपके घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये भी बात है। तो ये जो हमजात ऐसे होते हैं कि अगर आपका देवता मान लीजिए आप भगत हैं और आपके शरीर पे आ रहा है, तो आपने देखा होगा पहले, मान लो कोई भी देवता, एक मान लो एक नथिया माता ही मान लो, वो आ रही है और बता रही है, आपने पूछा क्या रोग है, ये वो बता देगी आपको, ये है वो है, इस तरीके से बता के चली जाएगी। पर पूरी साफ बात कई बार नहीं बताता देवता को, उसे खुद नहीं पता लगता। पर हमजात जो होता है, हमजात एक इस तरीके से होता है कि फिल्म होता है एक हमजात, जैसे सिनेमा, किसी को पता नहीं लगेगा, हमजात वहाँ पहुँच जाता है। जब भी आप अपने चाहे हिंदू देवता करें चाहे मुस्लिम करें, उसको मतलब नहीं किससे भी। वो जो सेवक ने साध रखा है, जैसे ही वो देवता बुलाएगा हमजात वहाँ लग जाएगा, कहीं से बिना पुकारे भी आ जाता है वहाँ उन देवताओं की मदद करने अपने आप। वरना वो देवता बोलेगा कि हमजात बता रहा है हमें। ये भी आन कमान होती है इनकी। कोई सा चाहे बुलाकी हो, बुलाकी बोलेगा नहीं कि मेरे को कौन बता रहा है, आपको लगेगा बुलाकी बता रहा है पूरी बात। और कई बार आपने देखा कई भगत जो होते हैं जो साफ़ सुथरे से लगते हैं, और वो कई बात गहरी बात बता जाते हैं, आपके गांव तक की बता जाते हैं। कैसे बता जाते हैं? वो इन्हीं से बता जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पे देसी साधना नहीं होती है। उन पे ये हमजात वगैरह की और भी कई और उच्च कोटि की हैं साधना, वो होती हैं। तो वो उनको कैमरे की तरह उनके देवताओं को दिखाती है, और वो देवता बोलता है कि भाई फलानी चीज़ यहाँ है। अगर आपके ज़मीन में भी कोई चीज़ गड़ी होगी तो वो देवता बताता है। और जबकि आप 20 साल तक उसको खिला लो देवता को, कोई सा भी देवता को बताएगा नहीं, हो क्योंकि उसे पता ही नहीं ज़मीन के अंदर है क्या।
क्योंकि हमजाद ऐसी साधना और एक दो और शक्ति है जो ज़मीन तक की देखती हैं। अगर आपकी जिस घर पे आप रह रहे हो उस घर के अंदर तक ही बता देगा वो हमजाद उस देवता को कि भाई इस घर के अंदर नुकसान है और आप इस तरीके से करो तो बचोगे। ये भी पक्की बात है। तो ऐसी साधनाएँ जो होती है करनी पड़ती है। इसमें ये नहीं है कि किसी समाज विशेष की बात है, कोई भी कर सकता है उसे, सिर्फ उसमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। इन्हीं मांस मच्छियों का कम से कम इस्तेमाल करें इनका, यानी कि किसी देवी देवता की कुछ पूजा पाठ करें तो कर लें, बस इतना ही रखें, वो भी साल 6 महीने में। अगर आप हर महीने ही कर रहे हैं, मान लो बहुत से लोग ऐसे होते हैं हर महीने लगे होते हैं, तो ये उनके लिए साधनाएँ नहीं है, ये संयमी लोगों के लिए साधना है। और कर कोई भी समाज का आदमी सकता है इसे, जरूरी नहीं कि इस्लाम वाला करे कोई करे, तो इससे फ़ायदा होता है करने से। और इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचें कि किसी को हटाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, ये नहीं होता है। पर ये हमजाद ऐसा होता है कि अगर आप परेशान हो किसी चीज़ से और आप सो भी गए और हमजाद को याद करके इसके नाम जो होते हैं उस तरीके से सो गए, तो ये आपको फ़िल्म दिखा देगा कि आपका दुश्मन कौन है, क्या है और बीमारी क्या है, उसकी शक्ल तक दिखा देगा। ये होता है हमजाद का। उसमें किसी देवता की बात नहीं होती। आप सो जाएंगे, लेट जाएंगे, मतलब नींद आ जाएगी आपको, तो ये हमजाद को याद करके उस तरीके से अगर आपने इसको पूजा पाठ करी होगी तब की बात है। तो कुछ इसके खास शब्द होते हैं, उन शब्दों के बिना ये चलता नहीं है, ये शब्दों से चलता है। तो खास शब्द बोले जाते हैं, उसके बाद आप सो जाएंगे और ये आपको प्रत्यक्ष दिखा देगा। 1 दिन या 2 दिन में आपको पूरी फिल्म दिखा देगा कि आपके घर में कौन दुश्मन है, कौन क्या है, बिल्कुल सदृश से दिखाएगा आपको। और कोई भी परेशानी होगी किसी भी तरीके की, मान लो कोई कहीं आपके घर में कुछ फेंक गया है तो वो भी चीज़ भी बता देगा कि हाँ वहाँ कोई ऐसी चीज़ उस जगह पड़ी हुई है कुछ ऐसी, या डाली है किसी ने, इस तरीके से बताता है हमजाद, पूरी चीज़ बताता है। तो हमजाद की जो साधना है वो इसलिए फ़ायदेमंद होती है। ये भी उच्च कोटि की साधना है कि जो आपका देवता नहीं बता पाएगा तो वही देवता फिर सारी बात बताएगा, 100 मील तक की बताएगा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस विषय में आगे वीडियो बनाऊंगा मैं कई और तरीके के। तो धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हो वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।